हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव श्री महाराज जी की जय। थैंक यू सो मच महाराज जी for giving us your divine darshan. Maharaj ji, by your mercy, today is a question and answer session. So Janvi will lead this session. Thank you. So Maharaj ji, if your holiness allows, can we start? Your holiness was on mute, Maharaj. No, it's okay, I think. Yes, Maharaj, now it's fine. Okay. So, पहला प्रश्न गौर नारायण प्रभु जी का है। तो प्रभु जी, you can please start your video. Okay. तो अगला प्रश्न, he is not there, sorry. Next, first question is of भाग्य लक्ष्मी माता जी। तो महाराज जी, माता जी पूछ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है कि हम भगवान कृष्ण को सरेंडर होते हैं सरेंडर होते हैं, पर पूर्ण भाव से हमारी बौद्धिक इच्छा को त्याग फिर भी नहीं कर पा रहे, तो गृहस्थ जीवन में वे कैसे कर सकते हैं? मैं करना चाहती भी हूँ, बौद्धिक इच्छा आती है, तो इसे कैसे इसका क्या उपाय है महाराज जी? कृष्ण को सरेंडर करते तो हैं, लेकिन पूरा नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, अभ्यास करते करते फिर पूरा हो जाएगा। अभी तो शुरुआत किए, धीरे धीरे करते करते कृष्ण के मन तक जानेंगे, पूर्ण भरोसा हो जाएगा, तब पूरा हो सकता है, छोड़ सकता। माता जी, आप संतुष्ट हैं इस उत्तर से? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अगला प्रश्न निशा माता जी का है। तो निशा माता जी ने पूछा महाराज जी कि अगर कोई हरिनाम ले रहा है, 16 माला भी करते हैं, 4 नियमों के पालन भी करते हैं, कृष्ण कथा भी सुनते हैं, पर साथ में देवी देवताओं की पूजा करते हैं और शिव पूजा भी बहुत अच्छी लगती है, तो उसे कैसे भक्त समझे? क्या वो कृष्णा के प्रेम तक पहुंच सकता है? कृष्ण के पास पहुंचने के लिए कृष्ण का ही होना पड़ेगा। अभी यहाँ से वहां से सुन करके उनका श्रद्धा कहीं टिका नहीं है। अभी कृष्ण को सुनेंगे, वही बात, तो कृष्ण को 16 माला कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देवी देवता से अभी भी श्रद्धा है। ये नहीं समझ पाए देवी देवता क्या स्थिति है उनके। देवी देवता को सम्मान करने के लिए कोई नहीं मना किया, लेकिन पूजा करना है तो भगवान का करना। देवी देवता को पूजा वो ये सीनियर डिवोटी है, लेकिन भगवान 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 मानकर उनको पूजा नहीं करना चाहिए। और जो कृष्ण में दृढ़ श्रद्धा रखते हैं, वो तो देवी देवता का प्रसाद तक भी नहीं खाएंगे, केवल इष्ट निष्ठा रखते हैं। तो जब तक कृष्ण के ऊपर ऐसा निष्ठा नहीं होगा, तो कृष्ण के पास कैसे जा सकते हैं? धन्यवाद महाराज जी। माता जी, आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं? हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि जब हम किसी को बोलते हैं ऐसे देवी देवताओं को पूजा, मतलब वो भगवान के सेवक हैं, तो जब हम बोलते हैं कि शिव जी वैष्णव है, परम वैष्णव है, तो वे बोलते हैं कि अगर परम वैष्णव की पूजा हम सब करते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम भी तो गुरु पूजा करते हैं? तो नहीं, हम मना तो नहीं कर रहे करने के लिए, परम वैष्णव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं। और जब हम परम वैष्णव बोल देते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर वो वैष्णव आप समझ रहे हैं, तो वो ऊर्ध्व पुंड क्यों नहीं करते, वो तुलसी माला कंठी क्यों नहीं पहनते, वो रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, और वो क्यों ऐसे? तो हम उनको ऐसे नहीं बता पाते हैं कि वो परम वैष्णव है ही। वो बोलते हैं कि नहीं, वो अलग भगवान ही है ऐसे। यही तो कंफ्लिक्ट है। वैष्णव है, लेकिन उनका वैष्णव होने का तरीका अलग है। अगर उनको जाकर पूछा जाए, वो स्वयं बोलेंगे कि अब भगवान की पूजा कीजिए।
है ना? हाँ अब महाराज जी। शिव जी में कई जगह में है, अब शिव जी ने उमा को कहे, है ना, कि किसी भगवान के, राम की ही पूजा करना चाहिए, यही श्रेष्ठ है, उनका ही मतामत है। यद्यपि उनको संहार करना था, तो संहार करने के लिए उनको और उनके दुर्गा जी के दोनों को दायित्व दिया गया, इसलिए उनका ड्रेस यूनिफॉर्म अलग है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो डिवोटी परम भक्त है। जी महाराज जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। महाराज जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ज्योतिका माता जी। माता जी पूछ रहे हैं महाराज कि अ, हरे कृष्णा महाराज जी ऐसा कब और कैसे होगा कि जब हर एक माला बहुत प्रेम पूर्वक होगी हमारी। अच्छा, हर एक माला प्रेम पूर्वक करने के लिए अब अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान में अगर प्रेम हो जाएगा, भगवान नाम में प्रेम हो जाएगा, नाम और नामी दोनों अभिन्न है, ऐसा विश्वास हो जाएगा, तो प्रेम से माला होगा। माता जी आप संतुष्ट हैं इस उत्तर से? कृष्ण महाराज जी, स्वागत है। जी महाराज जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद माता जी। अगला प्रश्न हर्षित प्रभु जी का। अ, तो एक सेकेंड। सो प्रभु जी पूछ रहे थे, हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बताया कि प्रेजेंट का मतलब है मीटिंग पॉइंट ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, एंड हम जो भी सोचते हैं कि हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं वो पास्ट हो जाता है। आपने इसका रेफरेंस दिया था कि ओनली सुप्रीम लॉर्ड नोज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिकॉज वो नित्य है एंड हमारा शरीर भौतिक और अनित्य है। तो महाराज जी, ऑल द पीपल हु डिबेट कि दिस इज़ आर ओनली लाइफ, ये हमारा एक ही जीवन है और इसके बाद कोई और जीवन नहीं है, तो वो ये एग्जाम्पल देते हैं कि मैं भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानता हूँ। जैसे वो कहते हैं, मैं अभी इस क्लास में बैठा हूँ, ये प्रेजेंट है, और मैं 10 मिनट पहले भी इस क्लास में बैठा था, ये पास्ट है, और मैं 10 मिनट बाद भी इस क्लास में रहूँगा, ये फ्यूचर है। तो वो तो अपना पॉइंट क्लियर कर देंगे इस रीज़न से। व्हाट शुड बी द राइट वे महाराज जी? वो लोग महामूर्ख है, वो लोग नहीं जानते। 10 मिनट के बाद क्लास में बैठेंगे, वो गारंटी नहीं दे सकते 10 मिनट बाद स्मशान में पहुंच सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उनका। भविष्य का कोई गारंटी नहीं। महामूर्ख को पता नहीं कि काल के गल में वो खुद पीछे जा रहे हैं और बोलते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जानता है। क्या जानते हैं पास्ट? बोले 10 मिनट के पास्ट कहा जाता है। 10 मिनट पास्ट क्यों? उसको बोलो 10 साल के पहले बात बता, अगर पास्ट जानता है तो। एक दिन का पहले बता नहीं सकता, है ना? और पास्ट तो वही है जो बीत गया, और फ्यूचर वही है जो होने वाला है। तो प्रेजेंट का क्या डेफिनेशन दूंगे आप? प्रेजेंट कहोगे तो बीत गया हो। तो इसलिए मैं बताया था कि प्रेजेंट केवल भगवान है, बाकी कोई वर्तमान हो ही नहीं सकते। भगवान ही केवल वर्तमान काल है, बाकी वर्तमान हमारे लिए कुछ नहीं। हम वर्तमान कहते कहते पास्ट हो जाता है। इफ आई से आई एम नाउ प्रेजेंट, सो दैट इज ऑलरेडी पास्ट होगा। तो प्रेजेंट भगवान बीतते नहीं है, अनित्य है। तो भगवान और भगवान का अंश भगवान, वही केवल नित्य वर्तमान है, बाकी सब कुछ भूत भविष्य में होता है। भविष्य तो हम देखे नहीं, जो बीत गया जो उसको याद करते हैं वो तो भूत होगा, अतीत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। प्रभु जी, ये आपका क्लियर है? यस माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा महाराज। थैंक यू महाराज जी। तो अगला प्रश्न है खुशबू शाह माता जी का। तो माता जी पूछ रहे थे महाराज कि हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भारत में लोग सांप, पर्वत, पेड़ और पौधों की उपासना करते हैं और वह बोलते हैं कि ये हमारी परंपरा है। क्या सच में ये भारत की परंपरा है? क्या पूछते हैं? 7 पर्वत? महाराज वो सांपों की, पर्वत की, पेड़ों की। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके।
पूजा करते हैं जी। तो ये सब लोक परंपरा है, ये कोई ये सम्मत नहीं है। किसी लोग को किसी को कोई सांप को पूजा कर दिया, किसका कुछ हो गया काम तो पूजा करने लगे, है ना नहीं, ऐसी परंपरा चल पड़ा है। जैसे मैं कथा कहता हूँ ना, कभी कोई बिल्ली की पूजा करने लगे, बिल्ली को ढांकने लगे शादी के उत्सव में, इस प्रकार ये सब लोक परंपरा है। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, आपको अब क्लियर हो गया? हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद जी। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न महाराज जी खुश कृष्णा माता जी का है। वो आज आ नहीं पाए, लेकिन उनका प्रश्न था कि हाउ टू मैनेज साधना विद अ न्यू बॉर्न बेबी। सीनियर से कि चाइल्ड वर्शिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन डीटी वर्शिप, बट इफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द मदर इज एजिटेटेड, तो हाउ टू मैनेज दैट? बताया था न्यूबॉर्न बेबी के लिए फिर उनके सास के साथ रहना चाहिए, मदर इन लॉ के साथ। मदर इन लॉ विल हेल्प, देन दे कैन मैनेज बोथ, है ना। यही हमारा वैदिक नीति है कि सासू माँ के साथ रहना होता है बहू को, तो बोथ विल मैनेज। अकेली रहेगी, देन दे हैव टू अपॉइंट ए धाई नर्स, नहीं तो फुल टाइम कुछ कर नहीं सकते उनके पास। ओके जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न गोपी जी का है। Yes. Hare Krishna Maharaj ji, please accept my pranams. Thank you so much Maharaj ji for giving your classes every day. महाराज जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आज मकर संक्रांति है, तो ऐसे कैसे होता है कि महाराज जी हर साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आती है, क्योंकि हमारे वैदिक कैलेंडर में इतने सारे फेस्टिवल जैसे जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, इनकी डेट हमेशा बदलती रहती है, लेकिन मकर संक्रांति की नहीं होती। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मकर संक्रांति एक ही हमारा पर्व है जो दोनों उत्तरायण और दक्षिणायन का जॉइंट पॉइंट है, वहीं से 6 मंथ बीतते सुनते, तो वही एक ही तिथि है जिसमें इंग्लिश कैलेंडर और हमारा जो ये कैलेंडर और सौर कैलेंडर वो मिलित होते हैं एक ही तिथि पर, इसीलिए दैट इज ऑलरेडी 14 जनवरी। क्योंकि इस संक्रमण जब सूर्य ने विषुव रेखा टच करके मकर राशि पर जाते हैं, वो बिल्कुल 50% इस तरफ 50% उस तरफ आधा से, तो ही एक ही है जो जॉइंट पॉइंट है वैदिक कैलेंडर एंड इंग्लिश कैलेंडर का, एक ही तिथि पर। बाकी तिथि में सुधारी से होता है। इवन उसके ऊपर भी मकर संक्रांति अभी तक हम ही नहीं, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि माघ मास शुक्ल पक्ष प्रभु करिला संन्यास। माघ मास तो पुष्य पूर्णिमा, पौष मास पूरा हो जाएगा, कल पूर्णिमा था ना, तो आज ही माघ मास शुरू हुआ। पूर्णिमा के बाद तो अंधारा पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष होगा, शुक्ल पक्ष में कैसे ठाकुर जी संन्यास लिए हैं। तो ये तो पता नहीं सौर कैलेंडर कैसे किए, लेकिन कबीरदास गोस्वामी तो गलती तो नहीं लिखे हैं। बट ये निश्चित है संक्रांति एक स्थिति है जो पौष और माघ के कंजप्शन है। इवन माघ मास को हमारा हिसाब से संक्रांति तो आता है पूर्णिमा के बाद, और कृष्ण पक्ष होना चाहिए, लेकिन कबीरदास गोस्वामी लिखते हैं शुक्ल पक्ष में। तो हो सकता है किसी प्रकार गणना क्या हम नहीं कह सकते हैं कि सूर्य और संक्रमण हुआ चंद्रमा के हिसाब से पूर्णिमा हो गया, अमावस्या नहीं हुआ, इसलिए अमावस्या सूर्य कैलेंडर के अनुसार, सौर कैलेंडर के अनुसार शायद शुक्ल पक्ष अभी चल रहा है, जब तक अमावस्या होगा तब तक जा करके शुरू होगा अंधार पक्ष, तो इसी शुक्ल पक्ष मानते हैं। तो सौर गणना और चंद्र गणना, और ये दोनों से परे हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, उनका कोई गणना नहीं है। लेकिन ये इस मकर संक्रांति में, क्योंकि बिल्कुल जो बीच वाला रेखा है, सूर्य आधा करके पूरा करते हैं, ये दोनों का कैलेंडर में सेम होता है। चाहे सौर गणना हो, सौर गणना चंद्र गणना का एक नहीं होता, ये बताया, क्योंकि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चंद्र गणना होता है, सूर्य गणना में शुक्ल पक्ष है,
लेकिन कैलेंडर डे के काउंट के अनुसार जस्ट मिड पॉइंट इंग्लिश कैलेंडर और वैदिक कैलेंडर का सेम है, मिड पॉइंट। ओके। यस महाराज जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। अगला प्रश्न सुरेखा माता जी का है। माता जी का प्रश्न है, जैसे गुरु महाराज ने बताया था कि सामान्य जीव के ऊपर महामाया द्वारा आवरण होता है, तो परिकर पे योग माया का होता है। तो जैसे धृतराष्ट्र इत्यादि भगवान की लीला के सम्मिलित होकर नकारात्मक भूमिका निभाते हैं, तो क्या वह भी योग माया के द्वारा आवरणित होते हैं? नहीं नहीं नहीं, जोग माया जो जोड़ती है भगवान से, वो लोग जुड़े नहीं थे, वो लोग समझ नहीं पाए, ये सब महामाया का पर्दाप्रत है ना। महामाया से कोई बच जाए तो फिर जोग माया को उठाने का पड़ेगा। दो पर्दा है, एक पर्दा भगवान के सामने है, एक पर्दा हमारे सामने है। हमारे सामने जो महामाया है, जो भगवान के हो गए हैं वो महामाया को पार कर गए हैं, उनके लिए केवल जोग माया रहेगा, और फिर जुड़ाएगा भगवान से। ओके। जी सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर रोज हमें आके भगवत गीता का श्लोक के विषय में बताते हैं और अन्य अन्य लेक्चर भी देते हैं। महाराज, मेरे डाउट ये था कि जैसे हम कहते हैं कि जो भी भगवान के लीला में शामिल होते हैं वो सारे ही भगवान के पार्षद और परिकर होते हैं। जैसे हम ब्रजभूमि के सभी लोगों को मानते हैं कि वो भगवान के पार्षद है। तो महाराज, उसी एंगल से मैं पूछ रही थी कि वो भी तो। हाँ, आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन इसी एंगल में भी एक प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है। भक्ति उनको माना जाता है जो अनुकूल से कृष्ण नाम से लगा, और उसे प्रतिकूल वाले हैं, है ना। प्रतिकूलता भक्ति नहीं है तो वो जुड़ते नहीं, तो इसलिए महामाया का वर्णन। महाराज, अगर प्रतिकूल है भक्ति, तो जैसे हम सुनते हैं कि कंस याद करता रहता था भगवान तो ये को। प्रतिकूल था, भक्ति नहीं था, है ना। इसलिए उनको भगवान के धाम नहीं मिला, ब्रह्मज्योति मिला, प्रतिकूल है। तो महाराज, दैट मीन्स जो लोग ब्रह्म ज्योति में वो भी नित्य परिकर माने जाते हैं? ना 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 ना, हो क्या नित्य परिकर? नित्य परिकर जो होगा तो अपना घर में जाएगा, क्वार्टर में जाएगा, गेट के बाहर थोड़ी खड़े करेंगे उनको। आपको पहचान हो तो आपको कोई आएगा फ्रेंड आपका, घर में बुलाएंगे ना, गेट के बाहर खड़ा वहीं चले जाए। ब्रह्मज्योति तो गेट के बाहर है ना, तो फिर जो परिकर है तो घर में बुलाएंगे, उनको ट्रीट करेंगे। इस तो महाराज, इसका अर्थ क्या ऐसे समझा जा सकता है कि जो धाम में निवास करते हैं वो उनकी भक्ति भी कभी कभी प्रतिकूल उसमें होती है, मूड में होती है? धाम में रहने पर भी प्रतिकूल अनुकूल तो भक्त, केवल धाम में रहने से कोई भक्त हो जाएगा ऐसा बात नहीं है। धाम के प्रभाव मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, आप सुने होंगे, एक का आप करंट जो फ्लो करता है एयर को पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप थिक ग्लोव पहने तो करंट नहीं लगेगा आपको। आप बोले करंट तो है, छूने से लगेगा, लेकिन वो नहीं वो छूएगा तो छू लगेगा नहीं। जो ग्लोव्स नहीं पहना है उनको तो मार देगा, तुरंत तुरंत लगेगा शक, है कि नहीं। तो इसे धाम में भी रह करके जो ग्लोव्स पहने हुए हैं तो उनको धाम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ रहे ना। तो महाराज, क्या फिर हम ये माने कि जो धृतराष्ट्र, दुर्योधन एंड पार्टी जो वो एग्जैक्टली भगवान के धाम में नहीं रहते? नहीं, भगवान के धाम से वृंदावन में कितने असुर रहते थे, भगवान के धाम में नहीं। भगवान के इतने पास कई पुण्य किए होंगे, कई जन्म पुण्य करके भगवान के दर्शन किए, उनके सानिध्य पाए, लेकिन भक्ति नहीं था, इसलिए उनका फलभूत नहीं। यही है, केवल तप करके बाकी जप करके ऐसे दान दक्षिणा पुण्य करके भगवान के नजदीक जा सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं होने से भगवान के सानिध्य प्राप्त करना, माने भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते।
माता जी आपको क्लियर है? यस माता जी, थैंक यू सो मच महाराज जी। बहुत धन्यवाद माता जी। महाराज जी अगला प्रश्न गौर नारायण प्रभु जी का है। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इन श्लोका 15.15 और भगवत गीता, कृष्णा उसमें बोलते हैं कि who has to be known who has to be known my the Vedas, whereas in Krishna in 7.24 वो कहते हैं that even the readers of Vedas and Vedants cannot understand Krishna। तो महाराज जी आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या कि why impersonalist और मायावादी कृष्णा को नहीं समझ पाते वेद और शास्त्र पढ़ने के बाद भी? मैं बताया था केवल पुस्तक ज्ञान में वेद शास्त्र पढ़ करके भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान को समझने के लिए एकमात्र इंग्रेडिएंट से भगवत कृपा। भगवान की कृपा के बिना भगवान को समझा नहीं जा सकता। जैसे मैं उदाहरण देता, सनलाइट, सन को देखने के लिए यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ सनलाइट ओनली, नो अदर लाइट कैन हेल्प। तो भगवान कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। तो केवल भक्ति ही हमारे पास एक ही उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, नो अदर वे। भक्त्यामाम अभिजानाति, है ना। तो भक्ति नहीं है मायावादियों के पास में, तो इसलिए वो नहीं जान पाते हैं। वेद वेदांत शास्त्र पढ़कर जब भक्ति होगा तो जानेंगे। ओके प्रभु जी आपको ये क्लियर है? यस माता जी, थैंक यू महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी। अगला प्रश्न नीलम माता जी का है। नीलम माता जी आप अपना प्रश्न खुद पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे कभी किसी का काम नहीं बनता है तो पंडित जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं आपकी राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। तो ये एक्चुअल में होता है महाराज जी? हाँ हाँ होता है। तो इन पे हमें बिलीव करना चाहिए महाराज जी? हाँ तो ग्रह नक्षत्र सब है ना। वो जो जैसे पूजा पाठ पाते हैं वैसे भी हमें उसको करना चाहिए जब हम कृष्ण भक्ति में आते हैं तो हम। देखिए कोई तकलीफ तो होता है, तकलीफ से निकलने के लिए कई रास्ताएं हैं। वो ग्रह नक्षत्र करने से वो सब टेम्पररी है, असली रिलीफ टेम्पररी। वो ग्रह तो पूजा करने से आपका सारे मिट जाएगा ऐसा नहीं है। कोई थोड़ा बहुत था, थोड़ा बहुत खाली हो जाएगा, लेकिन असलियत होगा भगवान के शरण ग्रहण करने से। भगवान के शरण ग्रहण अगर ठीक से करोगे तो ये राहु केतु भूत प्रेत सब भाग जाएंगे, अपने आप सेट हो जाएंगे। लेकिन भगवान के शरण न ग्रहण करके राहु केतु के पास जाएंगे, ये सब थोड़ी थोड़ी 2%, 0.5% ऐसे ऐसे मदद कर सकते हैं। हम उसकी बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। लेकिन भगवान की पूजा करने से राहु को तो बोलेंगे देखो हमको नहीं पूछ रहा है, तो वो कुछ करेंगे, लेकिन जिनका पूर्ण निष्ठा होगा तो सब कुछ सामना करके भगवान को भरोसा करेगा, तो सब कुछ अपने आप सदा के लिए चला जाएगा। माता जी आपको ये क्लियर है? जी महाराज, हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न कृष्णा किशोर प्रभु जी का है। तो महाराज जी प्रभु जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances. I was living in Voice. Unfortunately, my friend who joined with me left Voice and told me at my home that I am taking brahmachari classes because I told truth to our counselor that he is in connection with something. My parents called me and every day they are forcing me to eat onion and garlic and not allowing me to chant. However, I am doing it hidden from them. How should I deal with this situation and maintain my bhakti process, Maharaj ji? अच्छा, उनका एक ही प्रश्न है ना, दो प्रश्न है। पहले बोलते हैं कि उनका फ्रेंड छोड़ के चला गया, so who was giving brahmachari class, उनको पसंद हुआ कि नहीं हुआ। एंड सेकंड क्वेश्चन अबाउट अनियन एंड गार्लिक, ये तो
हमारे दृढ़ता और हमारे समझ के ऊपर है। अभी भी कई परिवार में खाना हमेशा अपना पसंद के हिसाब से होता है। हम अगर सतोगुण में रहना चाहेंगे तो हमारा भोजन आदि इस प्रकार सत्य प्रकृति में होना चाहिए। तो ये अगर आप माता पिता को समझा सके कि मेरे से नहीं होता ये, मैं नहीं खा सकता, तो उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भोजन जो है हमेशा अपना हिसाब से होता है, पहनना दूसरे के हिसाब से होता है। तो वो फोर्स नहीं कर सकते हैं आपको अन्न खाने के लिए, है ना। नहीं, जिनका नहीं है तो अन्न खाने से उनका उल्टी हो जाएगा इसमें। तो उनको समझा सकते हैं, अगर दृढ़ रहेंगे तो आपको अलग करेंगे, अगर वो फॉलो करेंगे नहीं तो आपके लिए अलग करेंगे, है ना। आप ये उनको मत दीजिए, वही दीजिए कि मैं भक्ति की वजह से मैं अन्न गाली नहीं खा रहा हूँ, भक्ति करना है मुझे, नहीं, भक्ति का नाम मत लीजिए। अब बोले मुझे पसंद है मैं नहीं खाऊं, तब फिर उन्हें राजी हूँ। अगर बोलेंगे नहीं कृष्ण की पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ इसलिए नहीं खाऊंगा, तो बोले भक्ति छोड़ो, तो भक्ति का नाम मत लीजिए। बोले मुझे ये भोजन अच्छा नहीं लगता, तो फिर कर लेंगे, फिर तो आप बिना अन्न वाले खा सकते हैं, है ना। प्रभु जी, आप इससे संतुष्ट हैं? हरे कृष्णा महाराज, थैंक यू फॉर गिविंग योर एसोसिएशन एवरी डे अर्ली मॉर्निंग। महाराज जी, एक्चुअली में क्या था, जो हमारे साथ जो मेरे फ्रेंड थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे मेरे साथ, वाइस में गए थे, तो मैंने कुछ उनका जो चीज कर रहे थे जो नहीं सही था मैंने अपनी काउंसलर को बता दिया। सो दैट्स वाई उन्होंने मेरे घर में ऐसा बता दिया कि मैं ब्रह्मचारी क्लासेस ले रहा हूँ। एक्चुअली उन्होंने बताया सन्यासी क्लास ले रहा हूँ, बढ़ा चढ़ा के बता दिया। सो महाराज जी, माई पेरेंट्स गॉट लाइक वेरी स्केयर्ड। तो फिर उसके बाद महाराज जी उन्होंने वापस बुला लिया। फिर बहुत ही ज़्यादा बैरियर्स, बहुत ज़्यादा मतलब घर में सिचुएशन सही नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा फाइट्स वगैरह ये सब, चिल्लाया। फिर उसके बाद ज़बरदस्ती फोर्स भी कर रहे थे खाने के लिए, तो वही सब हो गया महाराज जी। सो आई हाँ, वॉज तो रियली वेरी। कोई हिरण्यकश्यप के वंशधर आपके पिताजी माताजी होंगे, तो ऐसे करेंगे फोर्स। लेकिन अगर आपका बुद्धि प्रहलाद महाराज का तरह होगा, तो फिर वो हार कर ही रहेंगे, आप जीत कर रहेंगे। ये हमारा निष्ठा के ऊपर है ना। महाराज जी, आई वांट योर ब्लेसिंग्स इन एवरी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। अगला प्रश्न है वृंदा माता जी का। वृंदा दीदी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने जैसे बताया था कि महामाया के अंदर जो होता है वो भगवान को अविनाशी करके नहीं जान सकता, और जो योग माया के अंदर होता है उस वो भी भगवान की भगवत्ता को नहीं जान सकता। तो महाराज, अभी तो हम महामाया में हैं तो भगवान को नहीं जान सकते। किसी जन्म में जब अगर योग माया में होंगे तो, लेकिन हम रोज सुबह जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम जान ही नहीं सकते। अगर तो हम क्या करें कि हम भगवान को जान सकते हैं? भगवान को प्रार्थना करो, वो चाहेंगे आपको जना देने के लिए, आप जान सकते हो। हम अपना प्रयास पर, अपने बल के भरोसा पर नहीं जान सकते, बट उनके भरोसा में रहोगे तो ही कैन मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। अब जहां तक आप बोलते हैं कि जो जोगमाया है वो भी समझ नहीं पाते, महामाया का समझना जोगमाया समझने में अंतर ही है। महामाया में तो राक्षसी है, हमको जानते नहीं, अल्प बुद्धि के समान है, लेकिन भक्ति नहीं है इसलिए जानते। लेकिन जो जोगमाया में है वो इतने भगवान के निकट हो चुके हैं, इतने भगवान से साथ जुड़ चुके हैं, भक्ति के प्रभाव से, प्रेम से इतने जुड़ चुके हैं, वो भगवान को अपना मान करके उनकी सेवा करना चाहते हैं। जब भगवान की भगवत्ता, उनके ऐश्वर्य, उनके अपलिंस अगर सामने आता है तो उनका सेवा में दिक्कत होगा, इसलिए उनको जोगमाया ढांक देती है, बोले नहीं ऐसा नहीं तो सेवा करो, है ना। यहाँ जोगमाया का काम इस प्रकार होता, उनको ढांक कर रखता ताकि प्रेम से भगवान को सेवा कर सके। भगवान को भगवान मानेंगे नहीं कर सकते। जिसे माँ जसोदा अगर सोचेगा भगवान को भगवान, तो उनको गोद में लेकर के ले बोले भगवान,
तो नहीं, वो जग में ढंग कर रखता है, वो अपना लाला मानती है ना, इस बात। यस महाराज जी। एंड महाराज जी, महामाया का कवरिंग तो सबके ऊपर इक्वली होता है, तो उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग भगवान को जानना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं जानना चाहते, ऑल्दो सब पे ही महामाया का कवरिंग इक्वली होता है। महामाया का कवरिंग होता है, लेकिन जो चाहेगा निकलने के लिए, ये पर्दा खुलना चाहेगा, जितने परिमाण में उनका इगरनेस, उनका डिजायर होगा, बोलेंगे तो भगवान विल हेल्प, कृष्ण विल हेल्प टू गेट महामाया। महामाया खुद ही अपने आप को हेल्प करेगी, छोड़ देगी, है ना। जैसे जो पानी में रहते हैं वो गिला होते हैं, लेकिन जो अगर पानी से उठना प्रयास करेंगे तो फिर सूख जाएंगे, छूट जाएंगे। थैंक यू सो मच महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, अभी 7 o'clock हो गया, यदि आप अलाउ करते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है, तो क्या हम 10 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं? 10 मिनट में आपका क्वेश्चन विल बी क्लियर। महाराज जी, प्रश्न तो लगभग 60 और है, लेकिन अब जितना ले सकते हैं। 60 क्वेश्चन मोर। यस महाराज, तो एक दिन में नहीं हो सकता, लेकिन तो फिर सैटरडे संडे को कंटिन्यू कर लेंगे, अगर और क्लासेस भी हमारे। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आज भी इस पावन तिथि पे आने के लिए और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच महाराज जी। लेट अस ऑल थैंक महाराज जी by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति अक्षर वैष्णव स्वामी गुरु महाराज की जय। जय।